अगर किसी एक पॉइंट के अराउंड पे या ऐसे भी स्ट्रेट में भी या हो चाहे सर्कुलर हो कोई भी पाथ हो, अगर वो मोशन में है, if a charged particle which is having some mass, okay, which is having a mass, if it will move, अगर वो मूव करेगा, if it will in motion, it will lose its energy, वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, this will lose energy. So if the electron is moving around a certain path, okay, and because it has mass and it has a charge, and it is moving around a point which is oppositively charged to each this, which is in of opposite charge. इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चार्ज पे न्यूक्लियस होता है, सबको पता है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, दिस बोथ आर of opposite charges. So what happens, this energy of electron will go on decreasing, this will go on decreasing, okay. So due to this, due to that, it will trace a spiral path. स्पाइरल क्या होता है आप लोगों को पता है? स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब बेटा कि ऐसे, इसको अपन स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। ये स्पाइरल पाथ है, ऐसा पाथ को वो ट्रेस करेगा। जब ऐसे पाथ को वो ट्रेस करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, दिस विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम विल बी वैनिश्ड, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम विल बी वैनिश्ड। इज इट ओके? समझ में आ गया था ना कि हमारा मतलब कमी क्या है रदरफोर्ड में? ओके, so we'll just write it down, the drawback we have understood, but we have to write down this because it is very important question for your exam. What are the drawbacks of the, what are the drawbacks of the Rutherford atomic model? Okay, okay, so let's write down, okay. So drawback of the Rutherford atomic model, my ठीक, जस्ट होल्ड अ मिनट बेटा, हम देख लें जरा इन लोग क्या कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अनुसार हमने पॉइंट लिखना है इसमें, तो लेट्स राइट डाउन द पॉइंट्स, ओके। द मेन ड्रॉबैक, द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, the main drawback of Rutherford's atomic model, Rutherford's atomic model, okay, is the comparison, is the comparison of electron, is the, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये एग्जाम में जरूर से जरूर आता है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ, व्हाट आर द राइट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो मेन ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज द, उसने कंपैरिजन जो कर दिया था किसके साथ? सोलर सिस्टम के साथ। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द प्लैनेट्स, with the planets in the solar system, in the solar system, okay. According to the classical law of physics, according to, according to what? Classical लॉ ऑफ मैकेनिक्स, जो हमने अभी बता रहे थे मैक्सवेल का, उसको क्लासिकल लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिक्स, according to classical law of mechanics and electrodynamics and electrodynamics, डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट, ठीक, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग पे क्या है? इफ एन electrically charged particle, if an electrically
चार्ज्ड पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, इज इन motion, is in motion, it it invariably, मतलब विदाउट चेंजिंग, मतलब क्या, कॉन्स्टेंटली, इनवेरिएबली मतलब कॉन्स्टेंटली, और इसको कॉन्स्टेंटली भी कह लो, कॉन्स्टेंटली गो ऑन, क्या करता है, एमिट द एनर्जी, कॉन्स्टेंटली एमिट्स एनर्जी, एमिट्स एनर्जी। इज इट ओके? बताओ भाई आदित्य, यस सर। क्या कह रहा है? मेन ड्रॉबैक जो कह रहा है वो ये है कि जो रदरफोर्ड ने कंपैरिजन कर दिया था किसका, इलेक्ट्रॉन का, विथ प्लैनेट्स, लाइक इट द लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सोलर सिस्टम। अगर ऐसा है तो देखो, प्लैनेट के पास तो कोई चार्ज है नहीं, प्लैनेट के पास तो कोई चार्ज है नहीं, इसलिए उसी पाथ पे वो रिवॉल्व करता रहता है। आर यू गेटिंग अंजल? Yes, sir. लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, if an electrically charged particle is in motion, if, this point should be very important noted, okay, importantly, very, it is very very important, if 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 an electrically charged particle is in motion, it invariably or constantly it emits energy, वो energy emit करेगा, constantly energy emit करेगा, इस बात को समझिए। मतलब कि वो ऐसा नहीं भी, ऐसा भी नहीं होगा कि एनर्जी कम emit कर रहा है या ज्यादा emit कर रहा है, वो लगातार emit करता ही रहेगा जितना emit कर रहा है। आर यू गेटिंग? ओके हर्ष? यस सर। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, दस, वेरी इंपॉर्टेंट, दस, इसी में पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ के हम लोग लिख रहे हैं दस, ओके, दस व्हाट हैपन, दस एन इलेक्ट्रॉन, दस एन इलेक्ट्रॉन revolving 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 around the nucleus, electron revolving around the nucleus, around the nucleus continually, okay, continually should emit, energy। इसीलिए किसको करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भी करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। इसने बताया कि ये होता है जब चार्ज पार्टिकल घूमता है, ठीक है, तो वो ऐसा एमिट करेगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भी ऐसा करना चाहिए। दस द एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूअली शुड एमिट एनर्जी, शुड एमिट एनर्जी, इन अदर वर्ड्स, in other, it's very simple and very important, in other words, lose energy, एनर्जी लूज करना चाहिए, एमिट एनर्जी मतलब लूज एनर्जी, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट it should, as a result it should be gradually, it should be gradually का मतलब पता है, do you know what do you mean by gradually? धीरे धीरे, ऐसे ऐसे जब धीरे धीरे एनर्जी लॉस करेगा तो होगा क्या, धीरे धीरे वो नजदीक आने लगेगा, ग्रेजुअली पुल्ड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसको जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी लॉस होगा वो नजदीक जाता जाएगा, ग्रेजुअली पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ओके, एंड अप, एंड पूरी कहानी भी बता दिया, लिख भी दिया, सब बिल्कुल गलत नहीं हो चाहिए, एंड अप एंड एंड अप falling into nucleus, falling into
nucleus. If this happen, if this happen, if this happen, then the atom, would, the atom would collapse and do not exist. Do not exist. Okay, fine. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है? Yeah. प्लीज टेल मी. हाँ, No, sir. इफ एनीवन प्लीज टेल मी. किसी को कोई दिक्कत है? वो कमी क्या है? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का कभी ड्रॉबैक भी आया बेटा तो ऐसे डायग्राम बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ऐसे डायग्राम बनाओगे, धीरे 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 नजदीक लाते जाओगे और दिखा दोगे और ये सारी पॉइंट्स लिख दोगे. क्यों हो रहा है, कैसे हो रहे, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही. ओके, अगर ये डायग्राम मैं सही से बना दूं, ये हटा देता हूं मैं, इस डायग्राम को हम सही से बना दे बेटा तो कुछ इस तरीके का होगा. देखो इसको कैसे बनाया जाए. इसको एक मिनट. देखो जरा आप ये समझो कि ये दूसरा वाला शेल है, ठीक है बेटा. मतलब ये ऐसे, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, फिर ये ऐसे छोटा बनाते जाओ. आप लोग बना लेना अच्छे से इसको, ठीक है. ये ओके. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक. ये घूम रहा है, इसे नजदीक चलता गया ना. इसका नेम सर रदरफोर्ड डायग्राम है क्या? नहीं, ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में है, कमी है. जो ड्रॉबैक हमने लिखा अभी नीचे, उसी को ये डायग्रामेटिकली समझा रहा है और कुछ नहीं बेटा. इसको डायग्राम में समझा रहा है किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है. आप लोगों को क्या पता है? आप लोगों को ये पता है कि ये न्यूक्लियस है सेंटर पे, यस और नो? दिस इज न्यूक्लियस प्लस चार्ज में, ये न्यूक्लियस है, ठीक है. अब आप लोगों को ये पता है ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक. अब ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा, इसे घूमेगा जब, तो ये एनर्जी रेडिएट करता है और ये धीरे धीरे ये एन, ये इसकी वैल्यू क्या है? एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे घूम रहा है, इसकी वैल्यू एन इज इक्वल्स टू 1, ये है एन इज इक्वल्स टू 2, ये है एन इज इक्वल्स टू 3 और ये एन इज इक्वल्स टू 4. एन का मतलब है ऑर्बिट कौन सा है, ठीक है, कौन सा ऑर्बिट है इसका. तो ये फोर्थ में घूम रहा था, धीरे 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 ये हुआ, कुछ टाइम के बाद ये मतलब एनर्जी रेडिएट करते करते इतनी एनर्जी कम हो गई कि 3 में आ गया, फिर 3 से धीरे 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 2 में आ गया, 2 से धीरे 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 1 में आया, 1 के बाद धीरे से न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर गया, इसका एग्जिस्टेंस खत्म. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये डायग्राम यही बताना चाहता है कि एक समय था जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर था और वो घूम रहा था. चार्ज पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा, लूज किया तो एनर्जी कम हुई तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के नजदीक आ गया. यही तो नीचे लिखा है, इट इज पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. देखिए
Thus, an electron revolving around the nucleus continuously should emit energy. In other words, it loses energy. As a result, it should be gradually pulled towards the nucleus. खींचा चला आएगा वो किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ. पुल का मतलब क्या होता है? खींचना. तो न्यूक्लियस की तरफ वो खींचा चला आएगा. एक समय आएगा, ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा. अब ये पूछ सकते हो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि एग्जिस्टेंस क्यों नहीं रहेगा, क्यों ये एटम वेनिश हो जाएगा, या ये एटम क्यों खत्म हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा? बता सकता है कोई मेरी स्टेबिलिटी क्यों नहीं रहेगी एटम में अगर ऐसा हुआ तो? कौन बताएगा? अगर ऐसा हुआ तो स्टेबिलिटी, हाँ बताइए. क्वेश्चन क्वेश्चन ही तो बोल रहे हैं. स्टेबिलिटी कहाँ, सुनना ही नहीं दे रहा है क्या? स्टेबिलिटी क्यों नहीं रहेगी अगर ये ऐसा हो रहा है? तो एटम क्यों अनस्टेबल हो जाएगा या स्टेबल नहीं रहेगा या वेनिश हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके सारे एक्सटेंड हो जाएंगे हैं? न्यूक्लियस के अंदर. क्या? सर एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे धीरे धीरे सारे. हाँ तो क्या क्यों हो जाएगा, वही तो पूछ रहे हैं ना. इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो? मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है उस एटम के पास, तो क्या होगा? मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके, क्यों वैनिश होगा? वही तो पूछ रहे हैं बेटा, क्यों वैनिश होगा? व्हाट इज रीजन बिहाइंड द वैनिशिंग? वैनिश हो जाएगा नो डाउट, लेकिन मान लो कि एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये बताओ मेरे को वंस कितने प्रोटॉन होंगे उसके पास? हैं? किसमें? न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में रहता है? नो सर. अरे वाह, बहुत सही चल अरे रहे तुम. सर वो गलती से. इलेक्ट्रॉन को हम बाहर घुमा रहे हैं, तुम न्यूक्लियस में पहुंचा दिए. वो एटम एग्जिस्ट ही अरे नहीं तो ये बताओ कि प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो प्रोटॉन कितना होगा? न्यूक्लियस के ऊपर, यार मैं क्या क्या समझाते जा रहा हूँ, बेसिक चीजें नहीं पता है आप लोगों को. क्यों वैनिश होगा ये तो बताओ, ये तो समझाएगा कोई? मतलब क्या, व्हाट इज रीजन बिहाइंड द वैनिशिंग? हर्ष बताओ, व्हाट इज रीजन बिहाइंड द, what is the reason that atom will not exist or it will vanish or it will not stable? क्या रीजन है? पूछना भी मुनासिब नहीं समझते हो आप लोग हैं. बस जो बता दिया वो बता दिया, बस हो गया सर, क्या करना है हमको पूछ के. आदित्य लिदोरी आप बताएंगे? डू यू नो, यस और नो? सर वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इसकी वजह से. एनर्जी क्या करेगा? की एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी. अरे यार, एनर्जी खत्म हो जाएगी. अच्छा ये बताओ, बीच में न्यूक्लियस बैठा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, चार्ज पार्टिकल, यस और नो? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. कितना होता है बताया था मैंने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन? मेरे को वन साउ बताइए जरा. 2. वन साउ 2. अरे वाह, बहुत सही, बहुत सही चल रहे हैं. आदित्य लिदोरिया क्या चार्ज हो? 1. वन क्या? कूलम में बताओ, कूलम में. आदित्य लिदोरिया कूलम में बताएंगे क्या, कितना चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर? आदित्य क्लास में हो कि नहीं हो? आदित्य, आदित्य क्लास में हो, यस और नो? तो बेवकूफ बनाते हैं टीचरों को. 1. हाँ बताओ, बोलो वंश.
1.6 into आदित्य लिदौरिया का है भाई? एंजल बता सकती हो आप? 1.6 into 10 की पावर माइनस 27। आदित्य बोल क्यों नहीं रहा है फिर तू, ये बता। सर मैं बोल रहा सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। सर मैंने माइनस। सेंड कर दिया। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? बहुत एहसान कर दिया, सेंड कर दिया, तो बोल क्यों नहीं रहा है? मैं जब से बोल रहा हूं तो व्हाट इज रीजन दैट यू आर नॉट स्पीकिंग आउट? हैं, कैन यू एक्सप्लेन? क्या बोल रहे थे? 10 पावर माइनस 27। 9 पे। ये भाई साहब सही से याद भी। हर्ष बता सकते हो? सर 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 kg। केजी? सॉरी ग्राम। ओ यार, हद कर दे रहे हो भाई साहब। समय है हाँ बताओ। 1.10 to the power minus। पता नहीं, तुम्हारी आवाज ही कट पिट के आ रही है। सर 1.6 into 10 to the power minus 19 कॉलम। कॉलम नहीं होता है, कूलम्ब होता है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये होता है प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है अंजल, बताओगे? एंजल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है कूलम्ब में? डू यू नो? यस और नो? एंजल आपको पता है सर क्या? प्लस 1.6 प्लस प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 column। मतलब यही होता है प्रोटॉन पे जितना होता है। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। यस सर। अरे पागल, ये प्लस में कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज स्पेसी है। सर माइनस में, माइनस में वो प्लस में ही माइनस। माइनस 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कैसे करोगे यार आप लोग? इतना सिलेबस है, इतनी चीजें हैं, कैसे करोगे? हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या करोगे आप लोग। बहुत गंभीर स्थिति में हो आप लोग, बहुत गंभीर स्थिति है। बिल्कुल हमें बंद लग रहा है, बंद कर देना चाहिए हमको आईसीएससी बैच, बिकॉज you guys are not giving me as I want. ओके, फीडबैक बिल्कुल गलत गड़बड़ है, बिल्कुल आप लोग सही रास्ते पे नहीं चल रहे, एकदम नहीं चल रहे। मैं सोच रहा हूँ बंद ही कर दूं आप लोगों का बैच, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। यहाँ पढ़ना होगा पढ़ लोगे, एकदम वर्क नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अब ये बताओ कि प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज, इसके ऊपर माइनस का उतना ही चार्ज, अगर ये दोनों मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, धीरे धीरे आ गया प्रोटॉन, जहां प्रोटॉन था वहां पे आ गया, तो ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन एक था, प्रोटॉन भी एक होगा। आपको पता है एटॉमिक नंबर अगर 1 होता है तो प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, मैंने बताया पहले ही। इफ द एटॉमिक नंबर इज 1, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 1 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 1। तो दोनों है एक एक, दोनों आके मिल गए एक जगह पे। तो ये माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और ये प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये दोनों मिलके खत्म नहीं हो जाएंगे? यस और नो? यस सर। यस दोनों सर। दोनों मिलके खत्म हो जाएंगे। दिस इज द रीजन बिहाइंड द अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू दिस। ड्यू टू दिस द एटम विल बिकम अनस्टेबल, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं। द एनर्जी विल बी वेनिस्ड एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम विल बी ऑल्सो वेनिस्ड। सो ये चीज रीजन है, इसको अच्छे से समझ लो, ऐसे आप लोग समझा सकते हो। ठीक है, पता नहीं करते क्या, इतना सब पढ़ना है फिर भी।
हल्के में लेना है। तो ये इसकी कमी किसने पूरी की? बोहर ने। इसकी कमी किसने पूरी की? बोहर ने। अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मॉडल केम फॉरवर्ड नाउ, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ओके। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कमी को पूरी करता है। किसकी कमी को पूरी करता है? ये रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी रह गई थी उसके बाद आया था। तो डेफिनेटली इट शुड टॉक अबाउट समथिंग which is important regarding the रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल्योर। ओके, उसके फेल्योर के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहिए कि क्यों फेल हुआ और क्या, किस तरीके से, क्या रास्ता है उसका सही करने का, व्हाट इज द करेक्ट थिंग। ओके, तो अगर ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, मूव करते करते क्या करेगा, उसके बीच में आगे गिर सकता है, अगर ऐसा है तो क्या बोला भाई बोहर ने इस कमी को कैसे पूरी की? जरा समझिएगा बेटा। इसने बोला इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ऑर्बिट में ही घूमेगा, लेकिन ये जिस ऑर्बिट में घूमेगा ना, उसकी एनर्जी फिक्स होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी कि इतना एनर्जी होगा तो इस ऑर्बिट में घूमोगे, इतनी एनर्जी होगी तो इस ऑर्बिट में घूमोगे, इतनी एनर्जी होगी इतनी इस ऑर्बिट में, इतनी एनर्जी होगी इस ऑर्बिट में। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा तो एक स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आया है कि एक एनर्जी होगी तो इसमें घूम सकते तुम। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन ऑर्बिट्स में घूमने के लिए एक एनर्जी फिक्स होनी चाहिए, एनर्जी फिक्स होनी। हर एक पाथ को तुम ऑर्बिट कह सकते हो, लेकिन उस पाथ, उस ऑर्बिट को हम लोग शेल कहेंगे बेटा, जिस शेल की, मतलब जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी। नहीं समझ में आया सर? कुछ भी नहीं समझ में आया। चलो देखो, रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा, ऐसे अगर होगा कि ऐसे घूमता है, घूमते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जाके नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो इसको सही करने के लिए, ये चीज को सही करने के लिए बोहर ने क्या बोला? ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना है। बोहर ने अब बोला कि बेटा ऐसा होगा कि हर एक ऑर्बिट क्या है आप लोगों को पता है ना? डू यू नो व्हाट इज ऑर्बिट? यस और नो? ऑर्बिट कुछ नहीं है बेटा, ऑर्बिट इज अ पाथ। ऑर्बिट कुछ नहीं है, ऑर्बिट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ विच इज फॉलोड बाई इलेक्ट्रॉन, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। मान लो आप क्या है, अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जाने के आपके चार रास्ते हैं, तो चारों आपके लिए ऑर्बिट है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. चारों आपके लिए ऑर्बिट है, क्योंकि जो पाथ आप ट्रेस करते हो जाने के लिए, दैट इज नोन एज ऑर्बिट। लेकिन अब बात होती है किसकी? शेल की। अब बात होती है किसकी? शेल की। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिट। वो ये अंतर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्या है? ऑर्बिट एक पाथ है जिसको हम शेल तब कहेंगे, एक ऑर्बिट को हम शेल तब कहेंगे जब उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी। नो? यस और नो? आर यू गेटिंग? यस सर। मतलब सेल कुछ ऐसा, सेल कुछ नया चीज नहीं है, सेल एक ऑर्बिट ही है, लेकिन वो ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी फिक्स है, स्टेशनरी ऑर्बिट। इट विल बी लाइक द स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसकी बात जो है नील्स बोहर ने की। आर यू गेटिंग? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्बिट एंड शेल? यस और नो?
कर सकते कि नहीं कर सकते? वंस एक बार और बताएं। यस सर। क्या है, जिस भी पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिस भी पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको ऑर्बिट कहेंगे, ठीक, उसको ऑर्बिट कहेंगे। लेकिन ऐसे पाथ पे जहां पे एनर्जी फिक्स होगी, ऐसे पाथ पे, या पाथ का मतलब ऑर्बिट पे जहां पे एनर्जी फिक्स होगी, उसको हम शेल कहेंगे, बस। सर उनके सर कितने पाथ होते हैं सर ऐसे? वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं वो। आप सोचो ना कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपसे मैं ये पूछूं कि एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी, अब आप बताओ कि ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, मेरे को बताओ। एक। एक ही रास्ता सर है, बहुत सारे, बहुत सारे हैं बहुत सर, सारे। कहीं से भी आप- इनफाइनाइट है। ये रास्ता है, 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 ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसी में एक और हो गया। तो बहुत सारे रास्ते हैं, यस और नो? यस सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स है। तो ऐसे पाथ को हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कि इन दोनों में जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही उस ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट तो बहुत सारे, ऑर्बिट कुछ नहीं है बेटा, एक जस्ट एक पाथ है, रास्ता है, उसको ऑर्बिट बोल दिया गया और कुछ नहीं। तो ऑर्बिट वो बात करता है, बोर ने बात की कि ऐसे ऑर्बिट, जिस उस ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन केवल घूमेगा जिसकी एनर्जी फिक्स होगी, और उस ऑर्बिट को हम शेल कहेंगे। इज इट फाइन? यस सर। इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, उसी में घूमेगा जिसमें उसका क्या कहेंगे, जिसका एनर्जी फिक्स होगा उसको शेल कहेंगे, बस यही बात बोल दी। और इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ओके। जस्ट लुक ओवर दिस। अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, बट इट शुड बी वेरी क्लियर। क्या बोला जाता है, इन 1913 नील बोहर postulated, मतलब पॉइंट्स अपने बताया, postulated that electron revolves, electrons revolve around the nucleus, around the nucleus in a fixed circular orbit, in a fixed circular, okay, circular orbits, fixed circular orbit called shell, ठीक। he suggested he suggested that the electrons, that the electrons he suggested that the electrons revolving around the nucleus, revolving around the nucleus are confined, to fixed orbit, and each orbit, and हर एक वो ऑर्बिट जिसमें वो घूमेगा, ऑर्बिट were associated with a fixed amount of energy, with a fixed amount of energy, ठीक है। and he called
them energy level, energy levels. Okay, fine. Yes, sir. अब इसने नाम दिया उस सेल्स का, उस एनर्जी लेवल्स का, के एल एम एन. ओके, दीज एनर्जी लेवल नाम बता दिया गया, जैसे सेल है और उसका नाम दे दिया गया. ठीक है, सेल नंबर 1. ठीक है, उसका एक एनर्जी फिक्स होगा, उसको बोल दिया गया के सेल. उसको बोल दिया गया क्या, के सेल. ओके, तो सेल नंबर 1 है, उसको बोल दिया गया के सेल. सेल नंबर 2 है, मतलब उसको बोल गया एल सेल. सेल नंबर 3 है, उसको बोल दिया गया एम सेल. सेल नंबर 4 है, उसको बोल दिया गया एन सेल. सेल नंबर 5 है, उसको बोल दिया गया ओ सेल. ओके, ऐसे करके आगे के एल एम एन ओ पी क्यू. अभी तक जो साइंस पढ़ती जा रही है केमिस्ट्री में, उसमें क्यू तक आएगा. क्यू से आगे आपको नहीं देखना है. क्यू मतलब 11th-12th में भी, अभी तो आपको केवल 4 ही देखना है, के एल एम एन. n इज इक्वल्स टू 4. इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4, इसके लिए n की वैल्यू. आपको अभी केवल 4 देखने, के एल एम एन. बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये बोला कि जब, अरे अब जरा अच्छे से और समझिए क्या कहता है ये, कि इन एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, वो फिक्स है उसकी एनर्जी. इतनी एनर्जी रहेगी तो उसमें घूमेगा. नहीं समझे? अगर एनर्जी कम हुई तो उसमें नहीं घूमेगा. आर यू गेटिंग? मतलब अगर आपके पास इतना पैसा है तभी ये चॉकलेट आपको मिलेगा, तो अगर उस पैसे से कम रहेगा थोड़ा भी तो आपको नहीं मिलेगा ना वो चॉकलेट. यस और नो? Yes, sir. वही चीज है कि अगर इतनी एनर्जी होगी तो इसके के वाले सेल में घूमना है तुम्हें, अगर तो इतनी एनर्जी चाहिए तुम्हारे पास. एम एल वाले सेल में घूमना है तो इतनी एनर्जी चाहिए. एम वाले में घूमना है इतनी एनर्जी चाहिए. एन वाले में घूमना है इतनी एनर्जी चाहिए. मतलब इतनी एनर्जी रहेगी तभी इसमें घूम पाओगे. ठीक, तो इसका मतलब उसमें जब रहेगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा. तो एनर्जी ये लूज कैसे करता है? करेगा, लेकिन पैकेट में करता है. मैं जरा बताता हूं. मैं पहले लिखता हूं कि व्हाइल रिवॉल्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा. फिर से ये सारी चीजें 11th में पढ़ाई जाती हैं. पता नहीं आईसीएसई वाले क्यों 9th 10th में चीजें इतना डिटेल में दे देते हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं. कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना. क्या है? व्हाइल रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, राउंड द न्यूक्लियस, राउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट या शेल. अब ऑर्बिट सेल बात एक ही है. ठीक है, ऑर्बिट और सेल. the electron does not lose energy. The electron does not lose energy. But होता क्या है ऐसा? But while revolving, but while revolving, Sir, हाँ sir, I have maths paper right now. क्या? Sir, maths paper. मैथ्स पेपर School, sir, school का maths paper है. 9 बजे से. ऐसे मतलब सर 10 मिनट पहले ज्वाइन करना पड़ता है. ठीक है, जाओ, हम छोड़ देंगे अभी. while revolving around the nucleus in an orbit. और किसी का है क्या? सर आदित्य, मेरा, सर कृष्णा. अरे कृष्णा तो पता नहीं क्या बताएं. कृष्णा तो दिख रहा है क्या तुम्हें कृष्णा क्लास में? नहीं सर बता रहे. हैं?
while revolving around the nucleus in an orbit or shell, the electron does not lose energy but, बस एक लाइन दो लाइन बचा है, जा सकते हो आप, जाना है तो, बाकी अगर देख सकते हो तो देख लो. While revolving around the nucleus in an orbit or shell, the electron does not lose energy but revolving around the orbit, revolving around the orbit, the electron, but while revolving around the orbit, the electron, the electron can gain a certain amount of energy, certain amount of energy, a certain amount of energy, and when this happens, when this happens, जब ऐसा होगा, it can jump to the next orbit, to the next orbit, to the next orbit, or higher energy level, or higher energy. अब इसको हम डिटेल में कल समझाएंगे बेटा, ठीक है. कल भी हम लोग इसी समय पे क्लास रखेंगे, सैटरडे तक होगी आपकी मॉर्निंग में क्लास, ठीक है. तो आप, लेकिन हम बिल्कुल आप लोगों से हम क्या बताएं,